मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद अपने चैनल महाविद्या साधना से आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है योगिनी और जोगिनी में क्या अंतर है। योगिनियां भगवती के साथ चलने वाली उनकी सहयोगी शक्तियां हैं, जो उनके जैसे ही रूप, रंग, भुजाओं और अस्त्रों से लैस होती हैं। वो उन्हीं के जैसा स्वभाव भी रखती हैं। अगर आप भगवती का यंत्र देखेंगे तो उस यंत्र में 4 द्वार होते हैं। पूर्व द्वार पर श्री गणेश जी, उत्तर द्वार पर बटुक भैरव और पश्चिम द्वार पर योगिनियां होती हैं, दक्षिण द्वार पर क्षेत्रपाल। तो योगिनियां जो है भगवती की द्वारपाल है। उनके यंत्र की जो द्वार है उसकी रक्षा करने का काम भगवती की दुनिया में प्रवेश कोई भी करता है तो उसकी मुलाकात योगिनियों से जरूर करता है। योगिनियां जो हैं बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। इनकी साधना क्षुद्र साधनाओं में नहीं होती। इनकी साधना भगवती की तरह ही होती है। अगर आप भगवती की साधना कर रहे हैं तो योगिनियों की साधना कर सकते हैं, भगवती के उसी रूप से संबंधित। जैसे आप दुर्गा की साधना करते थे तो दुर्गा की योगिनी की साधना कर सकते हैं, बगला की साधना करते हैं तो बगला की योगिनी की साधना कर सकते हैं, काली की तो काली की योगिनी साधना कर सकते हैं, और 64 योगिनियों की एक साथ साधना भी कर सकते हैं। प्राचीन काल में जब तंत्र बहुत समृद्ध था तब भी योगिनियों की साधना होती थी, क्योंकि योगिनियां जो है बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और बहुत ही जल्दी साधनात्मक फल देती हैं, जो धन, ऐश्वर्य, सिद्धियां, शक्तियां और तांत्रिक क्रियाएं देने में सक्षम। भगवती के सारे काम ये योगिनियां ही करती हैं। इन्हीं की मदद से भगवती सारे काम भक्तों को, आपने सोचा हो किसी को कली का प्रत्यक्षीकरण हो, तो इतनी जल्दी थोड़ी प्रत्यक्षीकरण होता है। कोई योगिनी आगे दर्शन दे दिया, क्योंकि उनका रूप रंग भी भगवती जैसा ही होता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ये साधना में साधक को बढ़ाने और रोकने दोनों का काम करती हैं। काली की योगिनी होंगी तो भगवती काली के जैसी उनका स्वरूप होगा, बगला की योगिनी होंगी तो बगला माई जैसा उनका स्वरूप होगा, लक्ष्मी जी की योगिनियां होंगी लक्ष्मी योगिनी तो लक्ष्मी माई जैसी, कमला की योगिनियां होंगी तो कमला माई जैसी योगिनियां होंगी। भूत डामर तंत्र के अनुसार योगिनियां जो होती हैं वो 8 प्रकार की हैं। सुर सुंदरी, मनोहारिणी, कामेश्वरी, रति सुंदरी, पद्मनी, नटनी आदि, ये उनके नाम है। भूतामक ये योगिनियां अलग है, ये स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं और ये इतर योनियों की तरह ही पूजित हैं, ये अलग है। जबकि जो 64 योगिनियां हैं वो भगवती के साथ चलती हैं। 64 योगिनियों के जो अगर मंदिरों की बात करें तो एक उड़ीसा में, 4 मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भेड़ी शिवपुरी में बना हुआ जो मंदिर है उसकी आंतरिक संरचना जो है अपनी संसद की बाह्य संरचना से मिलती है। दूसरा मंदिर मध्य प्रदेश के ही खजुराहो में है। तीसरा मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबलपुर के मंदिर की कथा ये है, बहुत ही बेहतरीन मंदिर, आज भी वहाँ योगिनियां निवास करती हैं। कभी आप जाना हो तो वहाँ योगिनियों की ऊर्जा को महसूस कीजिए। मेरी अनुभूति वहाँ से बहुत ही अच्छी थी। तो मुगलों ने भी जैसे भारत के सारे मंदिरों को मध्यकालीन नष्ट कर दिया था, तो जब ये जबलपुर राज्य में आए और पर्वत पर चढ़कर योगिनी मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। तो योगिनियों की मूर्तियां बाहर की श्रेणी में और शिव शक्ति की मूर्ति मंदिर के मध्य गर्भगृह, तो उन्होंने योगिनियों की मूर्तियां नष्ट की। लेकिन जैसे ही उनके जो नष्ट करने वाले कारीगर थे शिव शक्ति मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, वैसे ही योगिनियां क्रोधित योगिनियों ने मधुमक्खियों का रूप लिया और
औरंगजेब की सेना के ऊपर टूट पड़ी। औरंगजेब की सेना के ऊपर इतनी मधुमक्खियों ने आक्रमण किया कि कारीगर बहुत सारे घायल हो गए, बहुत सारे मारे गए और सेना भी बहुत तेजी से भागी और फिर दोबारा वहां आक्रमण करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मधुमक्खियों और कीटों के आक्रमण से मारे गए। ये योगिनियों का बल और योगिनियों की शक्ति को दर्शाता है। यहाँ तक कि आप शिवपुरी का मंदिर जो है, वहाँ तंत्र की पाठशाला कह सकते हैं। वो मंदिर निकला नहीं है, योगिनियों ने निकलवाया। 2004 में बटकेश्वर मंदिर समूह को निकालने के लिए जो वहाँ के जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण होता है उसके जो अध्यक्ष थे वो एक मुस्लिम थे। उनको स्वप्न दिया कि यहाँ पे मंदिरों का समूह दबा हुआ है, आप उसको निकालें। स्वप्न के बाद उन्होंने केवल स्वप्न से ही उस मंदिर पर काम किया और उसको निकाला। तो योगिनियों की शक्ति इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि योगिनियाँ कितनी शक्तिशाली। योगिनियाँ 64 प्रकार की होती हैं, जो मूल योगिनियाँ हैं, जो 64 प्रकार की 3 प्रकार की हो गई। 64 प्रकार की शतोपनि, 64 प्रकार की रजोगुणी और 64 प्रकार की समूह। मतलब 64 प्रकार की जो है महासरस्वती की सेविकाएं, 64 प्रकार की महालक्ष्मी की, 64 प्रकार की महाकाली की सेविकाएं। इनके नाम जो है भगवती के नाम जैसे ही हैं। सारी काली की नित्याओं के नाम, सारी त्रिपुर सुंदरी की नित्याओं के नाम, सारी भगवती के नाम और डाकनी, साकनी, काकनी, राकनी, हाकनी, लाकनी के नाम, काली, कपालनी, कुल्ला, कुरकुल्ला, विरोधनी, विवीरचित्ता, नीला, नील पताका और काली, बगला, धूमावती, कमला, गंगा, दुर्गा, कुलसेविता, ये इनके नाम जो है भगवती के नाम से ही हैं कि जैसे ही हैं। गायत्री, ये सारे नाम हैं। तो जो भगवती के नाम है वो उनकी योगिनियों के नाम, वही उनका रंग रूप है, वो जैसे उन्हीं जैसी दिखती हैं, उन्हीं जैसी शक्तिशाली हैं। भगवती के मार्ग में साधक को आगे बढ़ाने के लिए या अयोग्य लोगों को रोकने के लिए ये योगिनियाँ ही काम करती हैं। ये योगिनियाँ भगवती के साधक को बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है। अगर किसी भी योगिनी की कृपा आपके ऊपर हो जाए, आप अगर सिद्धि भी कर लेते हैं, तो भगवती के मार्ग में आपको आगे ले जाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। कोई शुद्ध सिद्धि नहीं है, ये उच्च श्रेणी की सिद्धियों में आती है और आपको भोग और ऐश्वर्य भी प्रदान करेंगे। तो आप 64 योगिनियों की साधना कर सकते हैं, 64 योगिनियों की साधना, लेकिन साधना उन्हीं योगिनी की करें जो योगिनी, जो महाविद्या, जो विद्या की आप साधना कर रहे हैं। आप अगर काली की साधना कर रहे हैं तो काली की योगिनियों की उपासना करें। बगला की साधना कर रहे हैं तो बिडालमुखी, गुरुमूर्ति, इनकी साधना आप कर सकते हैं। ये बात हुई योगिनी। अब हम बात करते हैं जोगनियों की। डिफरेंस क्या है? दोनों ऊर्जाएं हैं। जोगनियां जो है योगिनी शब्द से ही निकला हुआ अभ्रंश कह सकते हैं, और उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो योग की क्रिया करती तंत्र मार्ग में होती। तो वो महिलाओं की ऊर्जा जो मुक्त नहीं हो पाई, किसी कारण फंस गई प्रेत योनि, वो जोगनियां ज्यादातर काले कपड़े पहने रहती हैं। अगर आपकी कभी मुलाकात हो, अगर आपको कभी इनको देखने का सौभाग्य मिले, तो ये जो है जोगनियां जो है काले कपड़े पहने रहती है। हो सकता है कि भगवती की चंद्रहास खड़ग जैसे हो, हथियार भी हो, त्रिशूल भी हो सकता है इनके हाथ में। इनके ज्यादातर इनकी एज अगर आप देखेंगे तो मध्य एज की होती है, 45-50 साल की उम्र आपको मिलेगी। ये भी बहुत शक्तिशाली होती हैं। ये जोगन के नाम से पूजित है। बहुत सारे लोग इनको योगिनियों से इनको कंपैरिजन करके कंफ्यूज हो जाते हैं। योगिनियां जो है भगवती की सेविकाएं हैं और भगवती की ही शक्ति हैं, भगवती की ऊर्जा का छोटा पैकेट है।
जबकि ये जो जोगनियां हैं वो भगवती के मंत्रों से पोषित हैं या उन्होंने भगवती की बहुत सारी साधना कर रखी है और वो किसी कारणवश, किसी कर्म के वश या किसी साधना में विफलता के वश इस पृथ्वी के दूसरे डायमेंशन में, जो प्रेत लोक कहलाता है, जो आपके साथ ही रहते हैं, उस वहाँ ये फंसी होंगी। तो ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ये अच्छी होंगी तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती हैं और बुरी हुई तो आपको बहुत परेशान भी कर सकती हैं। ठीक है, ये साधुओं की ऊर्जा चोरी भी कर सकती है, ये साधुओं के साथ संभोग भी कर सकती है, ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था योगिनी और जोगिनियों में डिफरेंस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माई की। अक्षय तृतीया की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।